ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आई होप कि आपने ये पहला पेज जिसमें ये वाला पार्ट जो था वो अरिथमेटिक सीरीज था। ठीक है, जिसमें तकरीबन सबकी कम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन बनती है। ठीक है, और अगर वो के का जंप ले रहा हो तो एन ओवर के बनती है। अगर अब के की वैल्यू लॉग एन के बराबर है तो वो एन ओवर लॉग एन बनेगा। अगर जंप फैक्टर स्क्वायर रूट ऑफ एन है तो वो एन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर रूट ऑफ एन बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने अच्छी तरह पढ़ ली हैं। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। फिर हमने ये सीरीज देखी थी, और सीरीज में इसकी अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड के बारे में बात की थी, जिसमें आपने सबसे बड़ी वाली से बाउंड करने की कोशिश की थी। तो तो अगर ये एन तक जा रहा है तो एन स्क्वायर हो जाएगा। एन बाय टू तक जा रहा है, एन बाय टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, विच इज अगेन एन स्क्वायर। ठीक है, एन बाय थ्री तक जा रहा है तो एन बाय थ्री होल क्यूब हो जाएगा, वो स्क्वायर हो जाएगा, विच इज अगेन इट ऑफ एन स्क्वायर। अगर स्क्वायर रूट ऑफ एन तक जा रहा है तो स्क्वायर रूट ऑफ एन का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर लॉग एन तक जा रहा है तो लॉग एन का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, विच एसेंशियली मीन लॉग स्क्वायर एन। ओके, और अगर मैं कहूं कि फॉर एग्जाम्पल टी तक जा रहा है, यानी वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डा 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 प्लस टी, तो ये कितना होगा? ये होगा टी स्क्वायर। नहीं पता। रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टॉप्ड। प्लीज दोबारा स्टार्ट कर दें। ओके, कैन एनीबडी एल्स आल्सो रिकॉर्ड? कैन एनीबडी एल्स आल्सो रिकॉर्ड? फहीम, कैन यू रिकॉर्ड इट एज वेल? ये रिकॉर्ड हो रही Let है। me check, sir. Let me check. मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ, तो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। खुरम, आप भी रिकॉर्ड एक दफ़ा कर लें अगर हो सके तो। ठीक है। जी सर, मैं कर अच्छा, दूँ। अगर आपकी इंडिविजुअल टर्म्स क्यूब हो रही हैं और आखिरी एन क्यूब तक जा रही है तो एन टर्म्स तो एन ही हुई, और सबसे लार्जेस्ट टर्म एन क्यूब है तो ये एन टू द पावर फोर तक जाएगी। ठीक है, आप आराम से इसको प्रूव कर सकते हैं बाय हाफ के साथ। ठीक है, और ये इसकी सैंपल एग्जांपल्स भी दिए हैं। फिर हमने एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ की थी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है, एंड इट टेक्स हाउ मेनी स्टेप्स टू रीच टू वर्किंग है या इंक्रीजिंग है, इट्स द सेम। तो वो होता है कि अगर टू टू के फैक्टर से डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है तो वो लेती है कितने स्टेप्स? लॉग बेस टू एन स्टेप्स। अगर थ्री के साथ होगी तो लॉग बेस थ्री एन स्टेप लगेगा। ठीक है, और ओवरऑल ये जो जितनी भी बेसिस होती हैं ये सारी सेम होती हैं। ठीक है, ये सारी बेसिस जो होती हैं वो तकरीबन सेम होती है। इन ओन नोटेशन दे जस्ट एवेपोरेट। ठीक है, इसका जो प्रूफ है, जो मैं डिस्क्रीट मैथ टू शुरू करूंगा ना, तो मैं एक दफा दोबारा बताऊंगा। ठीक है, ये सारे लॉग की बेसिस जो होती हैं वो एक जैसी होती हैं इन आवर ओन नोटेशन। ठीक है, उसके बाद हमने ज्योमेट्रिक सीरीज देखी थी, और ज्योमेट्रिक सीरीज हमने कहा था कि जो लार्जेस्ट टर्म होती है उससे वो बाउंड होती है। ठीक है, तो अगर वो डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज होगी तो पहली से बाउंड होगी। अगर वो इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज होगी तो किससे बाउंड होगी? Largest last. आखिरी वाले से बाउंड होगी, क्योंकि आखिरी आपको क्योंकि वो इंक्रीज हो रही है ना। ठीक है, तो अगर आखिरी टर्म एन है तो एन स्क्वायर होगी, वो ओ ऑफ एन होगी। अगर आखिरी टर्म एन स्क्वायर है और वो ज्योमेट्रिकली बढ़ रही थी
तो वो ओ ऑफ एन स्क्वायर ही रहेगी। और अगर अगर वो इंक्रीज हो रही थी और आखिरी टर्म एन क्यूब है तो वो एन क्यूब होगी। ठीक है। और अगर आखिरी टर्म ज्योमेट्रिकली इंक्रीज हो रही थी वो टी के बराबर है तो वो ओ ऑफ टी के बराबर होगी। अगर वो स्क्वायर रूट ऑफ एन के बराबर है तो वो स्क्वायर रूट ऑफ एन के बराबर होगी। ठीक है। ये ओवरऑल ज्योमेट्रिक सीरीज में हमने देखा था। और उसका बड़ा खूबसूरत प्रूफ था, वो ये था, ओके, कि अगर वो ट्वाइस होती जाए या हाफ होती जाए तो वो कभी भी फिल नहीं होती। यानी इसके बाद वो इसका हाफ होता है, फिर इसका हाफ होता है, फिर इसका हाफ होता है, फिर इसका हाफ होता है, कभी भी फिल नहीं होती। दैट्स द प्रूफ। ठीक है। इसका एक स्टैंडर्ड प्रूफ और भी है जो मैथमेटिकल इंडक्शन से किया जा सकता है। वो मैंने आपको डिस्क्रीट मैथ की असाइनमेंट में दिया हुआ है। ठीक है। चलें जी, अब हम असाइनमेंट शुरू करते हैं। ठीक है। मैं थोड़ा सा तेज काम करूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और मैंने क्यों तेज काम करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये सीखें कि कैसे आपको ये चीजें सीखनी चाहिए। ठीक है। तो प्लीज बी विद मी, दिस इज समथिंग वेरी वेरी ब्यूटिफुल टू टू एक्सपीरियंस कि मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगा। ओके। ऑल राइट। सो दिस इज ओ ऑफ वन, दिस इज लॉग बेस 2n। ठीक है। ये चल रहा है n दफा, ये चल रहा है j दफा। j का मतलब है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, N which into N plus means n square. Okay. And this is how much? This is ये भी j दफा चल रहा है, लेकिन ये मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 हो रहा है। तो ठीक इसके है। ऊपर करेंगे थोड़ा ये। चल एक सेकंड। इसको बस हो गया, ठीक। स्क्रीन। अच्छा, अब देखें, ये मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 हो रहा है और ये दोनों साथ हैं। सो इट्स ऑब्वियस टू सी कि ये वाला इसको अपर बाउंड करेगा, विच मीन्स ये जितना भी हो जाए ये एन स्क्वायर से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता। सो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी इज हाउ मच? एन स्क्वायर। आई haven't haven't even expanded this. Okay. I didn't even care about it. ठीक है। क्योंकि दिस इज, ये इंक्रीमेंट हो रहा है बाय 1, ये मल्टीप्लाई इक्वल टू हो रहा है 2 और जे तक दोनों जा रहे हैं। सो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर। आगे आ जाए। ऑल राइट। वट इज दिस? इज लॉग बेस 2n, ऊपर वाला। आ जाए। ये कितनी दफा चल रहा है? ठीक है। अगर आप इसको देखें तो ये हो रहा है, ये ओके। आप इधर आ जाए। ठीक है। सर अब ये एन इधर लॉग एन नहीं होगा? नहीं, अनलॉक नहीं होगा, वो फैन होगा। क्यों? क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। ज्योमेट्रिक सीरीज में टोटल टर्म्स लॉग इन होती हैं, लेकिन जो सीरीज का सम होता है वो हाईएस्ट वाले से बाउंड होता है। ठीक है। तो वो ओ एफ एन होगा। अब इधर आ जाए। अब k इज इक्वल टू 1 है और k इज लेस देन इक्वल टू j है, और ये मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 हो रहा है। अच्छा, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 होने का मतलब क्या है? अब नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये क्या हो रहा है? ये पहली दफा 1 दफा चलेगा, फिर 2 दफा चलेगा, फिर ये 3 दफा चलेगा। क्यों 3 दफा चलेगा? क्योंकि ऊपर वाली चीज जब यहाँ पर के यहाँ पे जो जो जे है, अच्छा वो अब अगर आगे दफा चला, एक मिनट के, तो सर इसको ये कम होगा। दफा नहीं चलना चाहिए, कम क्यों? टाइम चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि के जो है ना लेकिन वो ये इंक्रीमेंट नेस्टेड है ना, जल्दी कर रहा है ना, ये नेस्टेड है ना। बट के फास्टली इंक्रीमेंट कर रहा है ना, के मल्टीप्लाई इक्वल टू के 2 हो रहा है ना। मल्टीप्लाई को 2 हो रहा है, यस यू राइट। के के तेजी से इंक्रीमेंट कर रहा है। लेकिन तुम हाँ अगर जे जे इसको चला रहा है ना, और जे पहली दफा 1 होता है तो ये 1 दफा चलता है। फिर जे की वैल्यू कितनी होती है? जे की वैल्यू बारी बारी इंक्रीमेंट होती है ना, तो वो उसे बार टू बार हो चला रहा है। जाएगी। टू तो होगी तो वो टू अगर, टाइम्स करेंगे। तो हाँ फिर तो ये अब लूप अगर,
लूप ही तो फास्ट चलेगा। जितनी अच्छा, अब मेरी बात सुने गौर से। अब ना ऊपर ना वाला ना लूप है एन, अगर मैं इस अंदर वाले को देखूं, तो हाँ अगर मैं इसको देखूं तो ये बेसिकली, अगर इसकी जो लास्ट टर्म है वो जब एन है, तो अंदर वाला लूप जो है वो कितनी दफा चलेगा? अगर मैं इसको गौर से देखूं ना, तो ये तकरीबन, अगर मैं इसको देखूं, तो ये ऊपर वाला लूप, जो उसको नेस्टेड लूप की वजह से जब बार बार चलाना है, तो जब आई की वैल्यू एन होनी है, वो एन तो टाइम्स होगी। जे की तकरीबन हाफ वैल्यूज के लिए इसमें दोबारा दोबारा चलना है। ये बात समझ में आई? यस, दैट मेक्स यानी कि सेंस। तकरीबन तकरीबन n/2 वैल्यूज के लिए इसने लॉग एन दफा चलना है। सो दिस बिकम्स एन लॉग एन। ठीक है, अब इधर आ जाए, इस पार्ट को दोबारा से खुद देखिएगा घर जाके मैंने क्या बात की है। ये एन दफा चल रहा है, ये भी बार बार, ठीक है, शुरू एक्स से होता है, लेकिन ये होगा 1, सॉरी, पहली दफा चलेगा एन दफा, फिर चलेगा n-1 दफा, फिर चलेगा n-2 दफा, क्योंकि वो एक्स से शुरू होता है ना। बट दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच? कम्स आउट टू बी एन स्क्वायर, एंड द अंडर वन इज हाउ मच? ये 1 से लेकर n दफा जा रहा है और log n है, तो ये चलेगा log n प्लस log n प्लस log n। कितनी दफा log n होना है? जितनी दफा ऊपर वाला उसको चला रहा है, which means how many time log n will be added? n square log n. So obvious बात है कि this whole has complexity of n square log n. इधर आ जाए, this is n, this is 1 plus 2 plus 3 plus n, which is n square. This is how much? This is 1 plus 1 plus 1 n. This is how much? इसको हम n माइनस दफा चला रहे हैं, which becomes what? पहली दफा n, फिर n-1, फिर n-2, plus dot 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 plus 1, which is equal to n square. Okay, what about this? This becomes n. This becomes again 1 plus 2 plus 3 plus n, which is n square. और जो इस लूप की बात करें, तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि वो एन स्क्वायर दफा चल रहा है, और हाफ ऑफ द टाइम इट वो एन ऊपर वाली चीज n/2 है, तो हाफ ऑफ द टाइम, विच मीन्स अगर हम n² 2 की बात करें, उसमें इसने लेस देन y चलना है, जो कि तकरीबन n/2 होगा, विच कम्स आउट टू बी n³ 2, विच मीन्स O of n³। आगे आ जाए, दे वर द हार्डेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो हसीब, तुम्हारी बात थोड़ी सी ठीक है कि यहां पर दिमाग घूमेगा तुम्हारा, बट दिस इज सिंपल। दिस इज n, दिस इज n स्क्वायर, दिस इज n³। ठीक है, अब मैं बहुत तेजी से कर रहा हूं। सो द ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n³। थैंक यू। इधर आ जाए, अब ये प्लस इक्वल टू 2 हो रहा है। जब भी आपको प्लस इक्वल टू 2 मिले, तो आपको ओवरऑल पता है कि मैं n के लिए कैलकुलेट करूंगा, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, स्लैश कर दूंगा। सो दिस इज हाउ मच? दिस इज n, क्योंकि n/2 in O term is n. What about this? This is n/3 times 3 n/2, which is O of n square. And what is this? This is n/2 times, ऊपर वाले अगर आप देख लें तो ये बन जाता है तकरीबन हाउ मच? बन जाता है O of n³। और इसका अगर आप देखें तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा n⁴। ओके यजदान, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। ओके, जो तुम बड़े बड़े फार्मूला लगा रहे हो ना, कि मुझे कोई क्यूब का फार्मूला मिल जाए, फलाने का फार्मूला मिल जाए, फलाने, मैंने कोई इस तरह की चीज नहीं की। ओके, और मैं इतनी ही जल्दी करूंगा। बिग ओ नोटेशन की सबसे खूबसूरत चीज यह है कि तुम्हें कहीं पर भी फॉर्मूलाज याद नहीं रखने, तुम आइडिया को समझना है। सर इसमें शायद आगे सिर्फ चलते टाइम हैं। कॉम्प्लेक्सिटी इसमें लाइक कैसे के साथ में सम पे निकालना है। दैट इज फाइन, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें सम प्लस इक्वल टू ना हो रहा हो। ये तो सम प्लस प्लस हो रहा है ना, तो ये बेसिकली टाइम कम्प्लेक्सिटी इज इक्विवेलेंट टू सम। वो आगे होगा जब मैं सम प्लस इक्वल टू समथिंग करूंगा।
आई एम नॉट सेइंग कि मुझे सम की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए. आई एम इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ सम, विच मीन्स टाइम कम्प्लेक्सिटी इतनी है. याजदान अगर आप बोल रहे हैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही. अच्छा, आप इसको गौर से ठीक हो देखिए. गया सर. This comes out to be log n, but this is a very interesting term. अच्छा, why? Because ये ना अंदर वाला भी मल्टीप्लाई हो रहा है. तो आप गौर से देखेंगे तो ये बनेगा 1+2+3+4+5. और आखिरी टर्म को गौर से देखें. आखिरी टर्म जब इसकी n होगी तो ये आई यहां पे रिप्लेस होगा n. तो अंदर वाला लूप पता कहां तक जाएगा? log n तक जाएगा. तो ये है अरिथमेटिक सीरीज. और अरिथमेटिक सीरीज का सम होता है आखिरी टर्म के स्क्वायर के बराबर, which means this will become log square n. सर ये And बात now नहीं समझ आई. let's talk about this. ये काइंडली आनी रिपीट चाहिए, करें. आनी चाहिए. ये देखें, ये मैंने क्या बात की थी अरिथमेटिक सीरीज के बारे में. देखिए, इन जनरल वो कहता है कि अगर कोई सीरीज है जो टी तक जाती है और अरिथमेटिकली इंक्रीज कर रही है तो वो टी का स्क्वायर है. टी क्या है? यस गॉट इट. अगर टी √n है तो वो √n का स्क्वायर होगा. अगर वो log n है तो वो log स्क्वायर n होगा. एंड दैट इज एग्जैक्टली सर मेरा भी हैपनिंग एक क्वेश्चन है. सर जी, बताइए. इंटरनल लूप और एक्सटर्नल लूप, बाहर वाला और इनर और आउटर, इन दोनों की आपस में क्या रिलेशनशिप है? और आई को और के को, डिफरेंट वेरिएबल्स को एन में किस तरह कन्वर्ट किया? ये बेटा, ये मैं बहुत ज्यादा डिटेल में मैं आपको पहले बता चुका हूं. अब मैं चाहिए जो ओ होने चाहिए. दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. डिग्री उसकी हो. ठीक है. और अब अगर आप सेकंडली अंदर सर, वाले को देखेंगे, अब अगर आप ये अंदर वाले को देखेंगे, कन्वर्जन किस तरह होती है के को एन में कन्वर्ट करना? क्योंकि अंदर वाला आई टाइम्स चल रहा है तो बाहर वाला एन यस, आई टाइम्स वाला. चल रहा है. लेकिन वन अरिथमेटिक सीरीज रही है. ओके. और अब अंदर वाले के बारे में बात करेंगे, जो जगह जे पे बाउंड है, तो वो बड़ा सिंपल सा बन जाएगा 1+2+3+4 प्लस डॉट डॉट डॉट. अब अगर इसको तुम देखें तो तुमने क्या करना है? ये तुमने करना है. अब इसमें क्या होगा? अब आप गौर से देखें तो क्या होगा? अगर आप देखें तो यहां पर हो ये रहा है कि जो ये जो इंटरनल लूप है वो जे की वजह से बार बार चल रहा है. राइट. अब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 2 हो रही है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो रही है. यानी जे की लास्ट वैल्यू कितनी होगी बता सकते हैं आप? एन होगी, है ना? सो दिस इज रनिंग हाउ मेनी टाइम्स? अब आपको थोड़ा सा गौर से देखना पड़ेगा. बता सकते हैं आप कितना चलेगी? इज इट ऑब्वियस टू सी कि इसने एन तक तो जाना ही जाना है ना? और अगर आप देखें तो उससे पहले वो कितनी दफा जाएगी? लॉग ऑफ एन. हाँ, वो वो n/2 तक भी जाएगी. और फिर वो कितनी दफा जाएगी? वो आई थिंक n/4 भी जाएगी. ओके. और इस तरह चलते चलते अगर तुम देखो तो सीरीज को अगर आप गौर से देखें तो ये सीरीज बनती है वो कुछ इस तरह की बनती है. एंड दिस कम्स आउट टू बी ओ ऑफ एन, क्योंकि वो ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है. ओके. अब इधर आ जाए. दिस इज log n. व्हाट इज दिस? दिस इज log n. सो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी log n. लॉग एन. इधर आ जाए. अब देखें, यहाँ
पे ना एक कुछ आने की बात नहीं है, क्यों? क्योंकि ये आई प्लस प्लस टू तक जा रहा है ना, टू होता जा रहा है ना, सो इट्स नथिंग बट एन स्क्वायर बाय टू, विच इज एन स्क्वायर। एंड व्हाट इज दिस? ये मल्टीप्लाई इक्वल टू टू हो रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा गौर से देखें क्या हो रहा है। फॉरगेट अबाउट दिस फॉर नाउ। ठीक है, अब ऊपर वाला लूप जब चल रहा है मल्टीप्लाई इक्वल टू टू हो रहा है। अब मल्टीप्लाई इक्वल टू का मतलब क्या है, अब थोड़ा गौर से देखें। तकरीबन हाफ ऑफ द टाइम, यानी तकरीबन में एन स्क्वायर तक जा रहा है ना, उसमें से हाफ ऑफ द टाइम इसने लॉग एन दफा चलना है। यानी हाफ ऑफ द टाइम का मतलब क्या है, एन स्क्वायर बाय फोर टाइम वो लॉग एन स्क्वायर दफा चलेगा। अच्छा, एन स्क्वायर क्यों? क्यों? क्योंकि उसकी आई जो है, उसने आई ने खुद एन स्क्वायर तक जाना है। अब बाय द वे, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग लॉग ऑफ एन स्क्वायर इज नथिंग बट टू लॉग एन। ठीक है, क्योंकि पावर को नीचे ले आता है। सो दिस इज नथिंग बट एन स्क्वायर लॉग एन। ओके, एंड नाउ दिस इज रनिंग लाइक, जो है जे तक जा रहा है, विच मीन्स ये बेसिकली क्या होगा, ये हाफ ऑफ द टाइम जो है वो इसकी वजह से चलेगा, जो कि क्या होगा, एन स्क्वायर होगा। सो विच बिकम्स हाउ मच? सो अगर मैं इसकी सीरीज की बात करूं तो ये दिस बिकम्स एन स्क्वायर, हाफ ऑफ द टाइम वो चल रहा है तो उसका स्क्वायर, एंड दैट मीन्स दिस बिकम एन टू द पावर फोर। ओके, और अब हम यहां आते हैं। ओके, और यहां आएंगे तो ये मल्टीप्लाई करो टू हो रहा है और ये के तक जा रहा है। नाउ व्हाट इज दिस? दिस बिकम्स व्हाट? दिस बिकम्स, अब अगर इसको हम देखें तो ये लॉग एन लॉग एन लॉग एन हो रहा है, तो दिस बिकम्स हाउ मच, हाफ ऑफ द टाइम। अगेन वही हाफ ऑफ द टर्म वाले पे आप नोट करेंगे तो वो बनेगी कितनी? वो बनेगी एन टू द पावर फोर, और ये हो जाएगा लॉग एन टू द पावर फोर। अब लॉग की वजह से फोर नीचे आ जाएगा, सो दिस बिकम्स एन टू द पावर फोर टाइम लॉग एन। Okay, this is the estimate. अब इधर आ जाए, दिस इज एन स्क्वायर, दिस इज हाउ मच? दिस इज अगेन बिल्कुल वही चीज, क्या? एन स्क्वायर लॉग एन। ओके, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज एन अरिथमेटिक सीरीज। ओके, और जिसका मतलब है ये क्या होगा, वो हाफ ऑफ द टाइम जो है वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर लॉग लॉग एन हो जाएगा। और आई थिंक इसको अब आप खुद देख लीजिएगा कि ये क्या चीज बनती है। ठीक है, एक चीज मुझे नोट करनी है, वो ये कि जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे ख्याल में आई गेस इसका भी स्क्वायर आएगा, शायद यहाँ पे एक स्क्वायर भी है। ओके, ऑल राइट, व्हाट इज दिस? इसके बारे में बात करते हैं। ये अगर आप देखें, अच्छा इसको मैं फिलहाल छोड़ देता हूं, लेट मी इग्नोर दिस पार्ट। ये चीज क्या बन गई है? दिस बिकम्स लॉग एन, एंड व्हाट इज दिस बिकम्स? दिस बिकम, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हो जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस डॉट 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 प्लस लॉग एन स्क्वायर, विच इज log n, and this comes out to be log square n. ओके, और अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं। अब इसकी बात करें तो जे जो है वो हमें पता है कहां तक जा रहा है, एन स्क्वायर तक जा रहा है। और ये क्या होगा, ये बेसिक, और ओवरऑल चल वो कितनी दफा रहा है, लॉग एन दफा रहा है। तो दिस बिकम्स हाउ मच? ये बनेगा एन, आखिरी दफा एन स्क्वायर चलेगा, फिर एन स्क्वायर बाय टू आएगा, फिर एन स्क्वायर बाय फोर आएगा, और करते करते कहां तक जाएगा, वन जाएगा, जो कि एन स्क्वायर बनेगा, क्योंकि वो ज्योमेट्रिकली डिक्रीज कर रहा है। अगर मैं आखिरी से पीछे की तरफ आऊं, और यहां पर अगर आप आओगे तो वो लेसली, क्योंकि इसने इसके हिसाब से चलना है, और इसमें टर्म्स कितनी है, लॉग एन है, तो और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या चीज बन जाएगी, ये बेसिकली ओवरऑल जो चलेगी वो लॉग लॉग एन दफा चल रही होगी मोस्ट ऑफ द टाइम। और वो कितनी दफा चल रही होगी, ये ऊपर आप देखें तो वो तकरीबन एन स्क्वायर दफा चल रही होगी। सो दिस कम बिकम्स एन स्क्वायर लॉग एन। तो ये बन जाता।
अब आप इधर आ जाएं तो ये एक्चुअली इसी का सब पार्ट है। इधर आ जाएं, ये भी उसी का सब पार्ट है। इसको मैं देखूं तो ये तकरीबन log ऑफ n स्क्वायर बनता है। इसको हम देखें तो ये कितना बनता है, ये बेसिकली लेस देन x है, तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 4 कहाँ तक जा रहा है, n स्क्वायर तक जा रहा है, विच मीन्स o ऑफ n स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ आ जाते हैं। ऊपर वाली टर्म इज ये बिल्कुल वही है, वो log n है। अंदर वाली टर्म log स्क्वायर n बन गई है। क्यों? क्योंकि वो अर्थमेटिक सीरीज बनती है। इधर आ गए, ये हमारी n तक जा रही है, और n/2 होगी, फिर n/4 होगी, और करते करते 1 तक जाएगी। ओके, और इधर आएंगे तो ये फिर उसी का वो log बन रही है, तो ये बेसिकली ये बन जाएगा n, और ये बन जाएगा n log n। सो देखें, ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी 4 लूप हैं, और कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बन रही है, n log n बन रही है। व्हाट इज दिस? दिस इज log n, दिस इज log स्क्वायर n, and what is this? This is n plus n/2 plus n/4 plus da 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 plus n plus 1 तक, और this comes out to be O of n as well। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। this becomes log n, this becomes O of n, और ये बन जाएगा n plus n/2 plus n/4 plus da 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 plus 1, this comes out to be O of n। और ये आ गए, ये हो गई log n, ये हो गई O of n। सो द ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी इज O of n। अब आ जाते हैं केयरफुल ज्योमेट्रिक सीरीज। दिस इज मल्टीप्लाई इक्वल टू 5 हो रहा है, तो log बेस 5n विच आई टोल्ड यू इज नथिंग बट log n। एंड व्हाट इज दिस अल्दो के प्लस इक्वल टू 2 हो रहा है, तो प्लस इक्वल टू का मतलब क्या है, जहां तक n तक जा समेशन जा रहा था वो n/2 तक हो जाएगा। सो दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स 1 + 2 + 4 + 8 + डॉट 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 प्लस n। दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच, O ऑफ n। इधर आ जाए, ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा log बेस 4n। व्हाट इज दिस? दिस इज n। आई की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो n होती है। ठीक है, तो भी n again n, but what is sum? Sum is 1 + 2 + 4 + 8 plus dot 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 plus n, which is how much, O of n square। Okay, what about this? This is log n, and what is this? This is 1 + 2 + 4 plus dot 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 plus n। क्यों? क्योंकि I multiply to 2 हो रहा है, which is of n। O of n आया, और जो रिटर्न हुआ वो, ओके, तो व्हाट इज दिस? दिस इज n। व्हाट इज दिस? दिस इज 1 + 2 plus da 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 plus n, and this comes out to be n square। so the complexity is n square। लेकिन what is in I? सर ये 20th में ट्वेंटी में क्या? एन स्केयर नहीं होना था 20th की नहीं बेटा, मल्टीप्लाई को 2 हो रहा है ना, तो सम में क्या आएगा, 1 + 2 + 4 प्लस करते करते n तक, है ना। और जी सर। ज्योमेट्रिक सीरीज का सम आखिरी वाले से बाउंड होता है, which means O of n। ओके, ओके ऑल सर। राइट। और अब यहां पर आ जाए। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाफ ऑफ द टाइम दिस समेशन इज ऑलमोस्ट n/2 स्क्वायर, विच मीन्स
ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ द टाइम का मतलब है n/2 स्क्वायर, विच मीन्स n टू द पावर 4। तो सम में जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, वो तकरीबन तकरीबन n टू द पावर 4 आ रही है। ठीक है, दिस वाज द ट्रिकी पॉइंट। अब हम यहां बात करते हैं, दिस बिकम्स log n, दिस बिकम्स n, क्योंकि वो ज्योमेट्रिक सीरीज है। एंड व्हाट इज दिस इज लेस देन और इक्वल टू j हो रहा है, तो ये हाफ ऑफ द टाइम, ठीक है, क्योंकि ये j बारी बारी बढ़ रहा है ना, तो ये हाफ ऑफ द टाइम जो है आए, ठीक है ना, तो ये log n होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये तो ये बेसिकली क्या होगा, n log n प्लस log n-1 प्लस log n-2 प्लस डेल्टा। तो हाफ ऑफ द टाइम इट इज एक्चुअली n/2 टाइम log n, so n log n, दैट्स द कंप्लेक्सिटी। ठीक है, अब ये बड़े मजे का सवाल है, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये क्या हो रहा है, ये लूप कितने दफा चलेगा, n दफा। 10 times. रिटर्न क्या करेगा, कितनी दफा के इंक्रीमेंट हुआ And है, and n ही रिटर्न करेगा, n दफा चलेगा, n ही क्या रिटर्न करेगा। अब यहां पे ये कॉल हो रहा है, ओके, तो यहां पर ये रिटर्न हुआ n, यानी इस लूप ने कितनी दफा चलना है, n दफा। सो 1+1+1+1 n दफा, लेकिन ये फंक्शन भी n दफा कॉल हो रहा है, तो वो हो जाएगा n+n+n+n, विच मीन्स हाउ मच, n²। और अब ये जो है इंटरनल चीज, वो क्या हो रही है, वो भी बार बार कॉल हो रही है, विच मीन्स क्या होगा, वो होगा 1+2+3 प्लस टाटा प्लस n, विच इज n²। ठीक है, ऑल राइट, व्हाट इज दिस। अब ये जो लूप चल रहा है वो चल रहा है log n दफा। क्या है? हाँ जी नसीब, क्यों, क्योंकि वो मल्टीप्लाई इक्वल 2 हो रहा है, और j मल्टीप्लाई बाय j भी हो रहा है। तो j मल्टीप्लाई बाय j का मतलब क्या है, log आ जाएगा n टू द पावर 1/2, विच इज नथिंग बट 1/2 को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा 1/2 log n, विच इज o of log n। ओके, इन आवर ओन नोटेशन एवरी कांस्टेंट एवापोरेट्स। तो यहां पर आ गया क्या, अब रिटर्न क्या हुआ है, रिटर्न हुआ log n, और वो चल भी log n दफा रहा है, तो यहां पे log n रिप्लेस हुआ, इसने चलना है log n दफा, अंदर वाले ने चलना है 1+2+3+4 प्लस डॉट डॉट डॉट, कितनी दफा, log n दफा, एंड दिस कम्स आउट टू बी log² n। ओके, और इस फंक्शन ने भी log n दफा चलना है बार बार। ठीक है, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी इसकी वजह से भी log² n बन जाती है, और इसकी वजह से भी log² बन जाती है। ठीक है, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी इज हाउ मच, log² n। सर ये मेन फंक्शन रिपीट कीजिएगा काइंडली, इसी ये वाला क्वेश्चन बताओ, का। सर मेन मेन का, फंक्शन। वही यार की हो गया ना। अच्छा, ये समझ में आया इस फंक्शन ने रिटर्न क्या किया। अच्छा, ये बात समझ में आई है, इस फंक्शन ने रिटर्न क्या किया है, ये भी समझ में नहीं आया। पूरा ही समझा दिया सर ये वाला। यार क्या हो गया यार, देखो j मल्टीप्लाई बाय j हो रहा है ना, j मल्टीप्लाई बाय j इज लेस सर देन n का मतलब क्या होता है, √n। कि भाई j की वैल्यू मैक्सिमम अंडर रूट हो सकती है। सो इन आवर ओ नोटेशन ये 1/2 गायब हो गया, तो ये log n हो गया। ओके सर। अब ये रिटर्न हो रहा है log n,
और जी सर। इसने चलना भी लॉग एन दफा है, और नीचे वाला लेस देन आई हो रहा है, तो 1 से लेकर log n दफा चलेगा, तो वो log स्क्वायर ना हो जी गया। सर। ठीक है। समझ की बात? ठीक है सर। ठीक। अब ये आप लोगों को खुद कर लेना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है मुझे 20 मिनट ही लगे हैं, मैंने तकरीबन 20 पे शुरू। -1 प्लस फेबोनाची n-2। लेकिन इसके अंदर ना दो बेस केसेस होते हैं। क्या होते हैं? बेस केस। हाँ, उसमें दो बेस केसेस होते हैं, यानी कि f 0 बराबर 0 के होता है और f 1 बराबर 1 के होता है। ठीक है ना? तो ये इसमें दो बेस केसेस होते हैं, उसके बाद वो उन दोनों को सम करते हैं और लेके आते हैं। ठीक है, ओके। अब मजे की बात पता क्या है? मजे की बात है, जब आप इसकी रिकरेंस लिखेंगे ना, तो दो रिकर्सिव कॉल जा रही होंगी। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इसको F10 कंप्यूट करेंगे, ऐसे कंप्यूट होगा, ऐसे। F20 कंप्यूट करेंगे, ऐसे कंप्यूट होगा। F30 कंप्यूट करेंगे, ऐसे होगा। F40 कंप्यूट करेंगे ना, तो अब तुम्हें नींद आएगी। ठीक है। और अगर आपने F50 चला दिया, तो मेरे ख्याल में वो आराम से ही आएगा। एक तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि शायद वो, इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप लोगों ने ना यूज करना है लॉन्ग लॉन्ग। क्या यूज करना है? इंटीजर यूज नहीं करना, क्योंकि इंटीजर की बाउंड्री से वो बाहर निकल जाएगा। ये नंबर इतना तेजी से बढ़ता है कि अगर आप कहेंगे ना मुझे 50th फिबोनाची बताओ, तो वो बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, तो आपने काइंडली लॉन्ग लॉन्ग हो, या अगर आप पाइथन में लिख रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद लॉन्ग लॉन्ग में बाय पे कन्वर्ट कर लेता है। सर ठीक ये है, एक्सपोनेंशियल से भी ज्यादा तेज होता है? बहुत तेज होता है। एक्सपोनेंशियल यही होता है बेसिकली, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में से ही एक स्पेशल फंक्शन है। ठीक है, कल कल कह रहा हूँ, आने वाली क्लास में जब कैलकुलस पे जाएंगे तो हम बात ही फंक्शन से करेंगे। ठीक है, जिसमें एक टॉपिक जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या? बड़ी कमाल चीज है। ठीक, cases होते हैं। और फिर अगला जो होता है ना, वो पिछले 3 का सम होता है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या याद है, मैंने अभी अपनी मैथ वाली ये क्लास सर में मुझे बताया था 4 बेस केसेस कि याद हो एल्गोरिदम चलने के लिए उसको 3 आंसर चाहिए। अब आपको समझ में आ रही गए। है क्यों बात ठीक है? यस यस। अब इवन फेबोनाची को भी कंप्यूट करने के लिए पिछले 2 फेबोनाची चाहिए होते हैं, वरना वो अगला फेबोनाची कंप्यूट ही नहीं कर सकता। समझ में आई? तो अब आपको समझ में आएगा कि ये है तो स्ट्रॉन्ग इंडक्शन, लेकिन उसको पिछले इतने आंसर चाहिए होते हैं, तभी उसका आर्गुमेंट काम करता है। मेक सेंस? तो ये बेसिकली उसके बारे में बात की। ये तो बड़े आसान आसान सवाल है, ये आपको कर लेना चाहिए। ठीक, ये एक छोटी सी चीज है जो काउंटिंग की है, मैं आपको जस्ट जनरली बता देता हूँ। वो होता है कि ओ कितने गया मेरा वन नोट? तुमने बंद कर दिया था? क्यों बंद कर दिया भाई? मेरा वन नोट है। जो टॉप के होंगे, जिनको फॉर एग्जांपल मैंने किसी एक सॉफ्टवेयर हाउस में सोचा हुआ है कि मैं रिकमेंड करूंगा। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर हाउस में फॉर एग्जांपल। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि
ये कितने तरीकों से किया जा सकता है, ये कितने तरीकों का ग्रुप भेजा जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं क्या तरीकेकार है। अब मैं करता ये हूं कि मैं ना हसीब तुम्हें साइड पे कर देता हूं। ठीक है, मैं तुम्हें साइड पे कर देता हूं। ठीक है, तरीका बता रहा हूं। एक देखो साइड पे कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब एक बंदे को साइड पे करने का मतलब क्या है, वो तमाम टीम्स, यार क्या डज इट मेक सेंस। यस सर। अब मैं इन्हें काउंट करता हूं। अब एक हसीब को तो मैंने साइड पे कर दिया, ठीक है ना, तो मेरे टोटल बंदे कितने हो गए, अब हो गए n-1, क्योंकि एक हसीब तो निकल गया। अब यहां पे मैं वो टीम काउंट कर रहा हूं जिसमें हसीब शामिल इसमें से भी एक निकल जाएगा। है। तो इसका मतलब है कि अब मुझे 4 लोग सेलेक्ट करने हैं। ये बात सुना, क्यों, कि हसीब तो शामिल हो यस चुका सर। हुआ है, मैंने तो 5 लोग भेजने हैं। और मैं वो लोग अब वो टीम्स भी बताता हूं जिसमें हसीब नहीं होगा। हसीब उसमें भी 4 होंगे। नहीं होने का मतलब क्या है, नहीं नहीं 4 नहीं होंगे, हसीब नहीं आना। अगर हसीब ने नहीं आना तो मैं n-1 में से 5 ही लोग सेलेक्ट करूंगा। क्यों, क्योंकि इनमें हसीब शामिल नहीं होगा। तो एक बंदा निकल गया, सही है। लेकिन 5 लोग मैंने अभी भी सेलेक्ट करने, क्योंकि वो टीमें भी तो है ना जिसमें हसीब नहीं होगा, टोटली नहीं होगा। R इज इक्वल टू, नीचे कर देते हैं, n चूज R इक्वल टू क्या, n-1 चूज R-1, यानी इसमें जिसमें हसीब शामिल है, प्लस n-1 चूज R जिसमें हसीब शामिल नहीं है। n पे थी, अब n छोटा हो गया और R भी छोटा हो गया। अब ये कौन सॉल्व करेगा, ये बाबा जी सॉल्व करेंगे। ये कौन सॉल्व करेगा, ये भी बाबा जी सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि छोटा प्रॉब्लम है। इसके बारे में जो एक पूरा फुल फ्लैज लेक्चर है, काउंटिंग के बगैर प्रोबेबिलिटी शुरू नहीं हो सकती। सर ठीक है, परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस पे लेक्चर होगा। बिल्कुल लेक्चर होगा, उसके बगैर तो गुजारा ही कोई नहीं है, प्रोबेबिलिटी शुरू ही नहीं हो सकती उसके बगैर। ठीक है, करनी है ही 5 लोग, कितनी टीम बन सकती है। सर 5C5। तो क्या होगा, 5C। 5C5 क्यों बता रहे हो मुझे, वैसे बताओ। मैंने 5 लोगों की टीम भेजी है ही 5 लोग, कितने तरीके होंगे मेरे पास, एक ही तरीका है भाई, एक एक ही तरीका, बिल्कुल एक ही तरीका। बस खत्म हो गई बात। एक ही टीम बनेगी। बिल्कुल। और अगर मैं n चूज 0 कहूं, यानी मैंने 0 साइज की टीम भेजनी है, तो उसका भी एक ही तरीका है, हाँ। एम्प्टी लिस्ट। सो n जो होता है वो भी 1 होता है, और n-0 भी क्या होता है, 1 होता है। 1 होता है। ये इसके 2 बेस केसेस हैं, ये आपने खुद ही फिगर आउट करने हैं। अब आर के क्या होते हैं, परम्यूटेशन के क्या होते हैं, ये आप खुद फिगर आउट करें। ये मैंने जनरल डेफिनेशन दे दी है, बेस केस भी तकरीबन बता ही दिए हैं। ठीक है, उसके बाद बाइनरी सर्च चेक
मैंने बताया था। आखिरी बात ये है जी, पावर। पावर याद है हमको, बताया था हमने, क्लास में भी किया था पावर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं फिर एक आपको बताता हूँ, बहुत ही खूबसूरत आइडिया है। वो है कि मैंने क्या करना है, मैंने ना एक्स टू द पावर वाई कंप्यूट करनी है। क्या करना है? एक्स टू द पावर वाई कंप्यूट करनी है। देखो, देखो मैं क्या करता हूँ। हसीब, गौर से देखना, मजा ना आए ना, पैसे वापस। ठीक है। अगर मैं कहूं कि मैंने एक्स की पावर 100 कंप्यूट करनी है, अब एक तरीका बड़ा ही स्टूपिड तरीका है कि मैं एक्स को 99 कर दूं। ठीक है। लेकिन ये भी तो कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर x98, कर सकता हूं ना। लेकिन मैं ये भी कर सकता हूं यस सर। कि एक्स क्यूब एक्स की पावर 97, है ना। लेकिन मैं ये भी कर सकता हूं, एक्स की पावर 50 का स्क्वायर। और 2 बराबर है 0 के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या, बताएं मुझे। इवन है पावर। Why is even? इवन है, तो मैं करूंगा क्या, मैं कहूंगा एक्स की पावर y/2 निकालूंगा और इसको स्क्वायर कर दूंगा। वाह जी वाह, कमाल हो गया, है ना। और बाय द वे, ये एक्स की पावर 1y/2 कौन लेके आएगा? पावर। बाबा जी, क्या बात है बाबा जी की। और अगर मेरा y मॉड 2 बराबर है 1 के, इसका मतलब क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर में भी ये मैं यही काम करूंगा, क्या, एक्स की पावर y/2 निकालूंगा, स्क्वायर करूंगा। अब लेकिन मैंने 51 निकाल ली थी फॉर एग्जांपल, तो 51 का हाफ करेंगे तो 25 होगा, और 25 का स्क्वायर तो 50 होता है। तो इसको मैं दोबारा से x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये बात समझ आ गई? सो इंपॉर्टेंट बात देखें, मैंने निकालनी थी x की पावर y, मैंने कहा x की पावर y/2 निकालो, और x की पावर और कहां हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा, कितनी दफा, log y दफा। दैट्स द पावर ऑफ फास्ट पावरिंग, इसे कहते हैं फास्ट पावरिंग। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये जो एल्गोरिदम है ना, ये एल्गोरिदम के बगैर ना आपका गूगल चल सकता है, ना आपका फेसबुक चल सकता है, ना आपका आपका कोई भी वेबसाइट नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम चल रहा है, वो ये फास्ट पावरिंग करता है। समझ में आ गई बात? ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मैंने तकरीबन जितने भी अच्छा, आपके मेरे जो हैकर चैलेंज हैं वो सारे के सारे लॉग वाले हैं, वो मैंने नहीं डिस्कस किए। वो अब आप थोड़ा खुद सोचिएगा, क्योंकि आपने इस पर काम नहीं किया तो मैं इस पर टाइम नहीं लगा रहा। कल शाम के वक्त आई हैव आस्क्ड शेरी के वो अगर इन प्रॉब्लम्स को एक दफ़ा दोबारा से थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए वो आएगी। अगर आप लोगों ने कोई प्रॉब्लम की तो वो आपसे डिस्कस करेगी, लेकिन अगर आपने कोई प्रोसेस ना की हुई तो आई मीन दैट विल सर नॉट बी नाइस एक्चुअली। ठीक है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हाँ जी। इंटरनल लूप से जब आप एक्सटर्नल बाहर वाले लूप के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये आप इतना इंट्यूटिवली कोई ट्रिक है या ये किस तरह?
बड़ी सीरीज में सिंपल सी क्या? ट्रिक है। मैं पहले क्या करता हूं, सबसे बड़ी वाले से रिप्लेस कर देता हूं, फिर मैं उसके हाफ में जाता हूं और हाफ वाले से रिप्लेस करता हूं। इट्स द सेम आइडिया, इट्स द एग्जैक्ट सेम आइडिया, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स फॉलोड। सर वैसे आई थिंक एक एग्जांपल हुई थी जिसमें n log n आई थी कॉम्प्लेक्सिटी, तो जिसको आपने n कह दिया था, यानी ऑर्डर ऑफ n। तो यानी कि अगर हम n आपका नेस्टेड लूप जो है वो log n है और जो आउटर लूप है वो n है, तो हम उसको एज्यूम करेंगे कि वो n log n नहीं बल्कि ऑर्डर ऑफ n है। लेकिन डिपेंड करता है कि जो लाजमी नहीं अंदर है। वाली चीज है, जो अंदर वाली चीज है वो कैसे चल रही है। उसके अंदर अगर मैं कहूँ कि अगर फॉर एग्जांपल टोटल वो कितनी दफा चलती है, वो है पहले 1 दफा, फिर 2 दफा, फिर 4 दफा, फिर 8 दफा, और फिर एन तक जाती है। तो लग तो ऐसे रहा है जैसे लॉग एन दफा कोई चीज सम हो रही है, लेकिन वो जो सम हो रहा है वो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज हो रहा है। और ज्योमेट्रिकली इंक्रीज होने का मतलब ये है कि वो सबसे आखिरी वाले से बाउंड हो। ठीक है, दैट्स द मेन कैच। ठीक है, चल मेरा बेटा, चल, ठीक है, ओके, हाफिज। काफी